नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो 2014 से पहले, चुनावी रैली से पहले और चुनाव जीतने के बाद तक अभी तक गुजरात मॉडल की बहुत बढ़ चढ़कर तारीफ़ें की जाती थी। ये बताया जाता था पूरे देश को, अफवाहें उड़ा उड़ा के, हवाएं बातें कर 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 कि पूरे देश में सिर्फ गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जिसे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है और कोई ऐसा राज्य है ही नहीं। मगर अब आप गलतफहमी मत रहिएगा, हमारे देश में एक और नया मॉडल आ गया है जिसने गुजरात मॉडल को भी पछाड़ दिया है। बात मैं कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश मॉडल की, योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश मॉडल की। आपको मैं बता दूं कि गुजरात मॉडल में बहुत बढ़ चढ़कर झूठी तारीफ़ें की गई थी गुजरात के बारे में, गुजरात के विकास के बारे में। मगर यहाँ उत्तर प्रदेश मॉडल में कोई तारीफ़ की बात नहीं है, बल्कि इस मॉडल में उत्तर प्रदेश की दिन पर दिन बिगड़ती हालत के बारे में बात की गई है। उत्तर प्रदेश में जो दिन पर दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर बात की गई है। आपको याद होगा जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा था तो तब उनकी एक ऐसी तस्वीर बनाई गई थी पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में कि अब एक ऐसा शख्स आने वाला है शासन में जो पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा। उत्तर प्रदेश में से सारे अपराध, माफिया, गुंडे सबको ख़त्म कर देगा, सबकी सफाई कर देगा। मगर ये भी एक सपने की तरह टूट गया, एक ऐसा सपना जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, कोई रोशनी की किरण नहीं दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में आपको याद होगा हाथरस का कितना बड़ा कांड हुआ, कितनी बड़ी घटना हुई, जहां एक 19 साल की दलित लड़की का गैंग रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। और फिर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कितना मैं कहूँ केयरलेस काम वहाँ पे दिखाया था। उन्होंने अपनी जो काम है, जो नौकरी है, वो बिल्कुल वो भूल गए थे। माँ बाप को, घर वालों को एक घर में कैद कर दिया था और खुद जाकर घर से कई किलोमीटर दूर उस लड़की के शव को जला दिया। माँ बाप अपनी बच्ची को आखिरी बार देख भी नहीं पाए। हाथरस की घटना अभी पूरी तरह धुंधली भी नहीं हुई थी कि प्रदेश से एक और बलात्कार की खबर हमारे सामने आ जाती है, या मैं कहूँ बहुत सारी खबर होनी चाहिए थी मगर एक खबर हाईलाइट हो जाती है क्योंकि वो दलित से जुड़ी हुई होती है। एक 22 साल की लड़की, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में रहने वाली एक 22 साल की लड़की के साथ दो दरिंदों ने बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। हाथरस से करीब 500 किलोमीटर दूर पड़ता है ये उत्तर प्रदेश का बलरामपुर ज़िला, जहां पर 22 साल की दलित लड़की का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई है। पूरी कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। असल में होता क्या है, वो लड़की सुबह अपने घर से निकलती है काम के लिए और शाम तक वो नॉर्मली अपने घर आ जाती थी, मगर उस दिन नहीं आती है, जिसके बाद परिवार वाले परेशान होकर उसे कॉल करते हैं, उसका कॉल भी नहीं लगता है। उसके बाद वो परेशान होकर पुलिस थाने पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये खबर आती है कि उस लड़की को दो दरिंदों ने अपनी इस नीच हरकत का शिकार बना लिया है। वो जो दो दरिंदे थे उन्होंने पहले उस लड़की को नशीले पदार्थ दिए, ड्रग्स दिया और उसके बाद उसका बलात्कार किया। और फिर ये भी बताया गया कि पीट कर उसके पैर और उसके पीछे के हिस्से को तोड़ दिया गया था। इसके बाद उन दो दरिंदों ने जब इस हरकत को अंजाम दे दिया तो वो उसे एक अस्पताल में लेकर गए, जहाँ उसकी हालत बिगड़ती गई तो उन्हें डर लग गया और उन्होंने एक रिक्शा में बिठाकर उस लड़की को घर भेज दिया। यहाँ आप हरकत देखिए कि रिक्शा वाला भी इतना डर गया था कि उसने उस लड़की को उसके घर के दरवाजे पर ही फेंक दिया और वो आगे चला गया। वो लड़की इतनी बुरी हालत में अपने घर के दरवाजे पर पड़ी रही, जिसके बाद उसके माता पिता ने उसे देखा और उसे एक स्थानीय डॉक्टर के पास लेकर गए क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब उस स्थानीय डॉक्टर को ये मामला समझ नहीं आया तो उसने उसे एक लखनऊ के अस्पताल में रेफ़र कर दिया। जब अस्पताल उसे ले जाने लगे तो उस 22 साल की दलित लड़की की रास्ते में ही मौत हो जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने का दावा तो दे दिया है, मगर उत्तर प्रदेश पुलिस के जो पहले हमें उदाहरण देखने को मिले हैं, इस हाथरस मामले में ही आप देख लीजिए जिस तरह पुलिस ने अपना कैरेक्टर दिखाया था। क्या हमें सख्त कार्रवाई की कोई अपेक्षा करनी चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस से या नहीं? हालांकि इस मामले में जो लड़की का शव है, जो लड़की का मृत शरीर है, उसे परिवार वालों को सौंप दिया गया और उसका अंतिम संस्कार भी अच्छी तरीके से किया गया, जो कि हाथरस मामले में कतई नहीं हुआ था। अब मैं आपको सरकार का हिपोक्रेसी का लेवल दिखाऊंगा। आखिर खबर के साथ कुछ एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है। जब
आज के टाइम में कुछ बलात्कार को लेकर कार्टून्स हैं, कुछ मीम्स हैं और एक वीडियो भी है। इसको सबको देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हिपोक्रेसी का जो एक लेवल होता है किसी भी जगह पर, वो क्रॉस हो चुका है। तो पहली तस्वीर आप देखिए, ये नारा है या चेतावनी, बेटी बचाओ। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वही नारा है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़कर खूब अच्छे तरीके से हाईलाइट किया था, जिसके बाद उन्होंने चुनाव भी जीत लिया था। मगर आज जो देश की लड़की है, जो देश की बेटी है, वो उस नारे को देखकर ये पूछ रही है कि क्या ये सिर्फ एक नारा है या अब ये एक चेतावनी बन चुकी है। खैर, अब देखिए आप दूसरी तस्वीर स्मृति ईरानी की है, जिन्होंने जब ये सत्ता में नहीं थी इनकी पार्टी, तो इन्होंने विपक्ष को बलात्कार के टॉपिक पे लेकर खूब अच्छे तरीके से घेरा था। इन्होंने इसमें लिखा है, ये एक मीम है कि अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। अब तीसरी तस्वीर देखिए, तीसरी तस्वीर है, एक तरफ एक्सपेक्टेशन है जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, लोगो है, और उसके बराबर में ही रियलिटी है कि एक्सपेक्टेशन क्या थी और रियलिटी क्या बन गई। रियलिटी के सर्कल में आप देख सकते हैं अपराधी बचाओ बेटी जलाओ लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं चौथी तस्वीर की तरफ। चौथी तस्वीर में भगवान राम का चित्र है, जिनके चिपटकर एक बच्ची रो रही है। इस बच्ची को आप निर्भय भी कह लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बच्ची को आप वो 19 साल की दलित लड़की भी कह लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बच्चे को आप 22 साल की वो दलित लड़की कह लीजिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या आप इसे कोई भी जो लड़की बलात्कार का शिकार बनी है वो कह लीजिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें कार्टून में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, एंड वाई कुडंट माई पेरेंट्स सी मी वन लास्ट टाइम। बढ़ते हैं पाँचवें कार्टून की तरफ। पाँचवें कार्टून एक हाईवे का है, जो कि एक बहुत मज़ेदार मीम बनाया हुआ है, जहाँ एक बॉर्डर पे जो लगी हुई होती हैं साइन बोर्ड, डायरेक्शन बोर्ड जो लगे हुए होते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू योगीज रेप प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको पता है दिन पर दिन बलात्कार की खबरें आम होती जा रही हैं। मामूली तौर पर आपको ये खबरें सुनाई दी जाएंगी, गोदी मीडिया पर नहीं, मगर ऑनलाइन मीडिया पर तो कहीं ना कहीं ऐसी खबर आपको उत्तर प्रदेश को लेकर दिख ही जाएगी। अब आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, एक वीडियो जो स्मृति ईरानी की है, जब ये सत्ता में नहीं थी, इनकी पार्टी सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, और इन्होंने कैसे संसद में और संसद के बाहर जो इन्होंने धरना दिया था बलात्कार को लेकर, उस वक्त की ये वीडियो है, आप सुनिए ध्यान से। अत्याचार कर रही है, बल्कि महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले महिला मोर्चा करवा रही है। बुलाइए मीटिंग, हम एक स्वर में बोलेंगे कि अगर बच्ची का बलात्कार करते हो तो इस देश में सजाए मौत होगी। चुपचाप बैठकर ये हाउस तमाशा नहीं देंगे। सर, अगर अगले 24 घंटे तक आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाते तो फिर योर स्टैंड दैट यू आर अग्रीव्ड, यू आर पेन्ड, नॉट ओनली एज अ पेरेंट बट एज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सर, एज अ मदर आई अपील टू यू, प्लीज कॉल फॉर दैट मीटिंग। तो देखिए, हाथरस का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था, पूरे देश के लेवल की एक घटना बन गई थी। पूरा देश उस 19 साल की लड़की के लिए इंसाफ मांग रहा था कि अगले ही दिन यानी आज एक और लड़की के साथ उसी राज्य के एक ज़िले में बलात्कार होता है और उसकी मौत हो जाती है। आखिर कब तक, आप लोग मुझे बताइए, कब तक जो हमारे समाज में भेड़िए छुपे हुए हैं, जो ये नीच हरकत करते हैं, क्या इनके अंदर से सरकार का जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है? क्या इनके अंदर से पुलिस प्रशासन का डर ख़त्म हो गया है? या मैं कहूँ, क्या इनके अंदर से कानून का डर बिल्कुल ख़त्म हो गया है? आखिर कब तक आप लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग रंग बिरंगी तस्वीर डालते रहेंगे, अलग अलग तरीके से इंसाफ की मांग करते रहेंगे सिर्फ सोशल मीडिया पर? कब तक आप लोग मुझे बताइए, हाथ में मोमबत्ती लेकर, पोस्टर्स लेकर, बैनर्स लेकर सड़कों पर रैलीज निकालेंगे, मार्च निकालेंगे? मगर अब आप लोगों को ये समझना होगा कि ये जो मामला है ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश की जो लड़की है, जो देश की बेटी है, वो सिर्फ सरकार से इंसाफ की मांग नहीं कर रही, बल्कि इंसाफ के साथ साथ वो सुरक्षा की भी मांग कर रही है। वो सरकार से ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि सरकार एक ऐसा सिस्टम बनाए, एक ऐसी सोसाइटी बनाए जहाँ जो हमारे देश की लड़की है वो आज़ादी से घूम सके, वो सुरक्षित घूम सके, उसे आज़ादी मिले कि वो जो चाहे वो पहने, वो जहाँ चाहे वहाँ घूमे।
वो जिसके साथ चाहे उसके साथ घूमे, वो देर रात तक सड़कों पर अपने देश की घूम सके, वो देर रात तक काम कर कर अपने घर वापस सुरक्षित लौट सके। सरकार को इसमें बहुत गहराई में सोचने की ज़रूरत है, बहुत डीप थिंकिंग करने की ज़रूरत है कि आखिर वो जो निर्भया कांड हुआ था उसमें जो चारों अपराधी थे उन्हें सबसे बड़ी सज़ा सुनाई गई थी फांसी की। एक ऐसी सज़ा जिसको सुनकर आपके जो अंदर का अपराधी है, जो आपको ये काम करने पर मजबूर करता है, वो भी डर जाए, काँप उठे। मगर उस घटना के बाद भी आखिर ये जो भेड़िए हैं, ये जो दरिंदे हैं, ये नीच हरकत करते हैं, सरकार को ये सोचना होगा, समझना होगा कि आखिर इनके अंदर ऐसी हिम्मत कहाँ से आ रही है, इनको ऐसी कौन सी वजह है जो इन्हें ये सारे काम करने पर मजबूर कर देती है। निर्भया कांड देखने के बाद भी, फांसी की सज़ा देखने के बाद भी क्या इन लोगों के अंदर से बिल्कुल भी डर ख़त्म हो गया है? इनको कोर्ट का कोई डर नहीं है, इनके अंदर फांसी का कोई डर नहीं है, इनके अंदर एनकाउंटर का कोई डर नहीं है। क्यों आखिर ये अपराध खासकर उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं? ये सोचना हमें बहुत ज़रूरी हो गया है आज के टाइम में। खैर, हम सिर्फ यहाँ बैठकर आपको बातें बता सकते हैं, हम इंसाफ की अपील कर सकते हैं सरकार से। हम अपनी देश की लड़की के साथ हैं, अपनी देश की बेटी के साथ हैं। उनके साथ जब भी ऐसी कोई घटना घटती है तो पूरे देश की जो रूह है, पूरे देश की जो आत्मा है, वो कांप उठती है, क्योंकि लड़कियां हमारे देश के लिए एक बहुत अहम हिस्सा है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।